Students of 6th class, today we are going to start our new session. It means आपकी जो थर्ड बुक थी हिस्ट्री वाली वो आज हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं. ओके सब लोग निकाल लेंगे अपनी हिस्ट्री वाली बुक सोशल साइंस में. आज हमारा जो चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. तो ये आपको पता ही होगा कि क्या, किधर, कैसे और कब, है ना, हिंदी में बोला जाए तो. लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर विथ न्यू कोर्स. Think and write about some important or happy occasions of your life in the table given below. आपको सोचना है और लिखना है अपनी लाइफ का कोई मज़ेदार सा किस्सा, कब हुआ था, कैसे हुआ था और आपको कैसे याद है वो आज तक. ठीक है. With the day you were born and continue till present. जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन से आज तक आपकी लाइफ में जितने भी स्पेशल मोमेंट्स आए थे, ठीक है, उन सबको आपको नोट करना है. कोशिश तो करना कि अभी तक के आपके हो जाए. ठीक है. ऑल्सो राइट अबाउट 1-2 थिंग्स यू हैव सच एज अ फोटोग्राफ और अ टॉय दैट रिमाइंड्स यू और टेल्स यू मोर अबाउट द ओकेजन. ऐसी कोई चीज़, जैसे आपकी कोई फोटोग्राफ होगी, आप कहीं घूमने गए होंगे तो उसकी फ़ोटोग्राफ होगी यादगार के लिए, तो वो फोटोग्राफ्स के थ्रू आपको याद आई वो चीज़. कैसे याद आई वो चीज़, अपनी लाइफ को रिमाइंड करो. बस रिवाइंड बोलते हैं ना, एक पीछे करो, पूरी कैसेट को घुमाओ और बताओ आपकी लाइफ में क्या क्या इंटरेस्टिंग हुआ था. फर्स्ट है, जैसे कि मैं अपना बता सकती हूँ कि ओकेशन क्या हुआ था. सबसे पहले आई वॉज बॉर्न, अपनी डेट ऑफ बर्थ 29 नवंबर 1999 मेरी है. आप अपनी लिखोगे. मैं कहाँ पैदा हुई थी, गुजरात, आनंद में, है ना, तो यह आप लिख सकते हो. और क्या लिख सकते हो, फिर आपने अपनी स्कूलिंग कब स्टार्ट की, फर्स्ट टाइम आप बोले कब, आपको कुछ भी याद हो, आपने खाना कब खाना शुरू किया, आपने खेलना कब जाना शुरू करा, आपने कभी पिकनिक गए होंगे स्कूल से तो वो कहाँ गए थे, क्या जगह थी, उस कौन सी डेट थी. अगर डेट याद नहीं है तो फोटोग्राफ के पीछे तो लिखी होती है ना डेट, तो वो आप लिख सकते हो वहाँ से. और मम्मी पापा से पूछो ना, मम्मी पापा को तो आपकी पूरी बचपन से लेकर अभी तक की सारी बातें याद है, तो आप उनसे पूछ सकते हो, उनकी हेल्प लो. फिर ये पूरा कंप्लीट करोगे चार्ट और मुझे भेजोगे. ठीक है. और यहाँ पर भी आपको सेम वही करना है जो आपने यहाँ जमाए ना, बस उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ कि पहले आप पैदा हुए, फिर आपने बोलना सीखा, फिर आप चलने सीखे, फिर स्कूल में फर्स्ट टाइम एंटर हुए, फिर कहीं घूमने गए होंगे रिसेंटली अभी, तो वहाँ का लिख दो. तो यहाँ पे आपको स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस में, अगर आपके पास फ़ोटो है ना, छोटी छोटी फ़ोटो अगर कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर आप उसके बारे में 2-3 लाइन्स लिख दो, है ना. और यहाँ क्या लिखना है, फ्रॉम द अर्लियर टू द मोस्ट रिसेंट, मतलब पहले से आज तक का. तो यहाँ डेट्स डालना है ना. राइट द डाटा इन स्मॉलर बॉक्स एंड द ओकेजन इन द बिगर वंस. यहाँ पे आपको ओकेजन्स डालना है और यहाँ पे आपको डाटा डालना है. ठीक है. तो ये आप खुद कर लेंगे. आई होप मेरे स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट है कि ये है अपना तो लाइफ के बारे में लिख ही सकते हो. ओके. फिर क्या है आपको नेक्स्ट, You have just created a timeline of for some of the most important happy occasion of your life. ठीक है. आपने देखो unknowingly अपनी लाइफ का एक टाइमलाइन बना दिया ना, किस टाइम आपके साथ क्या बीता. दिस इज़ अ पीक इनटू योर लाइफ टू सी व्हाट एंड व्हेन गुड थिंग्स हैपन. और ये आपकी एक यादगार एक लम्हा टाइप बन गया कि आपने एक बहुत अच्छी यादें आपकी फिर से रिवाइंड की. टाइमलाइंस can also be created to show the progress of organizations such as schools and business. तो timeline आप हो सकता है किसी organization का बना सकते हो, स्कूल का, business का, over a period of time to know what important events took place in a country and when they happened and to study how, when and where the development of humans took place till the present time. तो आप टाइमलाइन इसलिए पढ़ सकते हो कि जैसे अर्लियर से, आदिवासी के ज़माने से आज तक ह्यूमंस कैसे बढ़ते आए हैं, डेवलप होते आए हैं, तो उसमें लिए भी टाइमलाइन यूज़ कर सकते हैं. यू हैव ऑल्सो नोटिस दैट सेवरल टाइम्स दैट यू ओन सच एज द फोटोग्राफ्स, टॉयज एंड क्लोथ्स टेल यू अबाउट द इम्पॉर्टेंट ओकेजन ऑफ योर लाइफ. ठीक है. इन द पास्ट. तो आपको जैसे पता चला, जब आप ये कर लोगे होमवर्क, तो आपको चलेगा कि कुछ आपके सामान होती है, कुछ फोटोज़ होती है, कुछ कपड़े होते हैं जो आपको उस ओकेजन के बारे में याद दिलाते हैं. जैसे हो सकता है आपकी फर्स्ट बर्थडे पर आपको मम्मी ने कुछ अच्छा सा ड्रेस गिफ्ट किया, तो वो क्लोथ्स आपका वैसे ही बोला जाता है कि बर्थडे वाला ड्रेस, ऐसे बोला जाता है ना. तो वैसे ही मैनी सच थिंग्स हेल्प अस टू स्टडी द पास्ट इवेंट्स. तो वैसे ही यही सब पुरानी चीज़ों से हमने क्या किया, पास्ट की पढ़ाई की, जिससे हमने अपने कंट्री में क्या चलता था, पहले की लाइफस्टाइल, वैसे पहले के ह्यूमंस कैसे थे, इन सब के बारे में जाना. लेट्स फाइंड आउट पोर्शन में क्या गिवन है. हे ज़ेबा, आपको एक कन्वर्सेशन दी हुई है, उसको पढ़ना है. नीता बोलती है, हे ज़ेबा विच बुक आर यू रीडिंग. नीता पूछती है, हे ज़ेबा आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो. ज़ेबा, इट इज़ अ बुक अबाउट द पीपल हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. तो ये बुक कौन सी है, जो बताती है आपको थाउजेंड्स ईयर्स अगो पहले के लोग कैसे रहते थे. नीता, थाउजेंड्स ईयर्स अगो. नीता बोलती है, थाउजेंड्स ईयर अगो. Why are you studying about people who existing thousands years ago and what they did?
अब नीता को क्यूरियोसिटी हो गई जानने की, उनको अंदर से जागा कि नहीं भैया 1000 ईयर्स अगो, यानी उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे इंसान थे और वो कैसे जीते थे? What can we know about the people living so many years ago? और उनके बारे में हम क्या जान पाएंगे? वो इतने सालों पहले थे, आज तो उनका कोई नामो निशान नहीं है। Can we know how and where people lived in the past? अब क्या हम जान सकते हैं आज भी कि वो लोग कहाँ रहते थे, और about what kinds of work people did in the past? और हम ये भी जान सकते हैं क्या कि वो हम क्या काम करते थे पहले, क्योंकि उस टाइम तो ऑफिसेस, स्कूल्स ये सब तो था नहीं, तो वो लोग क्या काम करते थे? It is possible to know what games people played so many years ago. अब नीता के दिमाग में तो इतने सारे क्वेश्चंस आ गए, क्या ये भी पॉसिबल है हम जान सके कि वो लोग कौन सी गेम्स खेलते थे? तो जैसे कि नीता के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, आपने देखा, उन तो आप अपने माइंड में अपने दिमाग से बताओ कि आपके दिमाग में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। कि आप जब मैं आपको पूछूं कि 1000 years ago के बारे में मैं पढ़ रही हूँ, तो आपको अपने दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपको यहाँ लिख देना है। जैसे ये मेरे दिमाग में आई थी तो मैंने लिख दिया, ठीक है। What they did eat, वो लोग क्या खाते होंगे, वो लोग क्या पहनते होंगे, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते होंगे, वो एंटरटेनमेंट कैसे करते होंगे, क्योंकि आज के टाइम में एंटरटेनमेंट टीवी से हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे तो वो भी नहीं थी। तो ये सब है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हिस्ट्री में मज़ा आएगा आप सबको। गुड बाय, आई लव यू।